दोस्तों पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार जो आवेदन प्रक्रिया आपकी हो रही है इसमें काफ़ी बड़ी बदलाव किए गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपको पूरी जानकारी क्लियर रूप से समझ में आ पाएगी कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप के लिए कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कैसे करनी है, उसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सबसे पहले समझिए कि पीएम जो यशस्वी स्कॉलरशिप है इसमें आवेदन कौन कर सकते हैं। तो देखिए, पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप में आवेदन वैसे तमाम बच्चे कर सकते हैं जो 8वीं पास कर चुके हैं। पहला तो वो बच्चे जो 9वीं में अभी पढ़ाई कर रहे होंगे वो आवेदन कर पाएंगे। दूसरा वैसे बच्चे जो 10वीं पास कर चुके हैं, 11वीं में नामांकन करा है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या मिलते हैं तो समझ लीजिए, जो कैंडिडेट 8वीं पास कर चुके होंगे, 9वीं में वो पढ़ाई करते होंगे, तो 75,000 रुपये सालाना के हिसाब से 9वीं और 10वीं तक आपको जो लाभ है 75,000 रुपये आपको मिलेगा। वही अगर आप 10वीं पास है, 11वीं में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1,25,000 रुपये 2 साल तक, मतलब 2.5 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके लिए आप कहेंगे कि पहले तो आवेदन हुई थी, लेकिन पहले जो आपकी आवेदन हुई थी, पहले इसका अलग ही प्रावधान चलता था कि जो कैंडिडेट पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं उनका एंट्रांस एग्जाम लिया जाता था। लेकिन इस बार उसे स्थगित कर दिया गया है। अब इनका जो प्रोसेस है थोड़ा सा अलग होने वाला है। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल तौर पर जारी किए गए हैं। मैं आपको सारी जानकारी, पहले नोटिफिकेशन देखिए, फिर आपको हम अप्लाई करने की पूरी तरीका भी बताऊंगा, जिससे आपको पूरी जानकारी क्लियर रूप से मिल पाएगी। देखिए, इसके लिए आवेदन जो आपके होते हैं नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल से होते हैं। यहीं पर जब आप आएंगे तो कई सारे इस पर स्कीम चलते हैं। ये जो स्कीम है सेंट्रल स्कीम के तहत आते हैं। सेंट्रल स्कीम में कई सारे स्कीम है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके तहत पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप के लिए आपके बताए गए हैं कि 31 दिसंबर तक आपकी पोर्टल खुली रहेगी। जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहते कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दे दिए गए हैं कि जो बच्चे अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, आप इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे उसकी जानकारी देखिए। इसके लिए सबसे पहला गाइडलाइन ये है कि जो बच्चे अभी 8वीं पास किए होंगे या जो 10वीं पास किए होंगे वो अप्लाई करेंगे। जो आगे पढ़ाई जारी रखे, 8वीं के बाद आपने 9वीं में पढ़ाई रखे होंगे जारी, 10वीं के बाद 11वीं में रखे होंगे, तो वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसमें टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपकी 8वीं और 10वीं में कम से कम 60% आपकी जो है अंक होना जरूरी है। अब इसके बाद दूसरा गाइडलाइन क्या है कि इतना अगर है तो उसके बाद जो भी स्कूल, मतलब कि जितने भी स्कूल चलते हैं, वो चाहे रिकॉग्नाइज्ड हो या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, किसी भी प्रकार की स्कूल है जो चाहते हैं अपने बच्चों को इस पर बेनिफिट दिलवाना, तो उसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर ही यहाँ पर देखेंगे एक इंस्टीट्यूट कॉर्नर मिलता है, उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। अब इंस्टीट्यूट को बोला गया है कि जो आपके स्कूल पर जो बच्चे इस प्रकार मेधावी है, उन बच्चा का आप रजिस्ट्रेशन जो है कर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड करिए नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर। अब जो स्कूल जैसे ही बच्चे के यहाँ पर डाटा उपलब्ध करवा रही है नेशनल स्कॉलरशिप पर, तो जो कैंडिडेट 8वीं और 10वीं में अच्छे नंबर लाए होंगे, 60% से अधिक बच्चे का नंबर होना चाहिए, उन कैंडिडेट का यहाँ पर सूची मांगी गई है स्कूल कॉलेज से। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो स्कूल कॉलेज जिन बच्चों की डाटा दी हुई है उन्हीं बच्चों को यहाँ पर अप्लाई करने का मौका दिया गया है, और उन्हीं बच्चे का यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आवेदन होंगे। क्योंकि इस बार जो स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट मिलेगा, जिसका जितना अधिक परसेंटेज होगा उन्हीं बच्चों को नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल के माध्यम से उनका डाटा शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, और शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद उनकी पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उनके इंस्टीट्यूट पर जाकर उनकी वेरिफिकेशन होगी, तब जाकर उन बच्चों को डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके अकाउंट में ये राशि भेजी जाएगी। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब ये सबसे ज़रूरी है कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके जो स्कूल है, सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन की है या नहीं की है। जब तक स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी तब तक बच्चों की डाटा वो कैसे अपलोड करेगी। तो पहला काम आपको करना है, चेक करना है कि इनके लिस्ट में आपके स्कूल का नाम है या नहीं है। अगर आपके स्कूल का नाम है, और एक बार आप अपने स्कूल से संपर्क कर लीजिएगा कि सर अगर आपका नंबर अच्छा है तब संपर्क करिए। अगर मान लीजिए आपका 50% नंबर है, 45% है, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको संपर्क करने की, क्योंकि इसके लिए क्लियर बताया गया कि जिन बच्चों को कम से
से कम 8वीं 10वीं में 60% से अधिक नंबर है, उनका डाटा यहाँ पर स्कूल को बोला गया कि आप इन पोर्टल पर, नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर अपलोड करिए। अगर आपका इतना नंबर है और अगर आपका डाटा नहीं अपलोड है तो एक बार आप अपने स्कूल इंस्टीट्यूट को बोल सकते हैं, कॉलेज को बोल सकते हैं कि सर मेरा डाटा जो है नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आप अपडेट कर दीजिए, ताकि मेरा जो है PMSSB स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो सके। 2780 पेज का ये जो PDF है वो यहाँ पर जारी किए गए हैं। अब इसमें खोजना कैसे है तो देखिए, यहाँ पर बता दिए गए कि इंस्टीट्यूट का नाम, जिसमें स्कूल कॉलेज का नाम शामिल किए गए हैं, बाकी स्टेट का नाम है और बाकी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो मान लीजिए आप जिस भी स्टेट से है, आप चाहते हैं अपने स्टेट का देखना, तो यहाँ पर देखिए एक आपको फाइंड का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करें। मोबाइल से करते हैं तो 3 डॉट पर जाकर फाइंड पर क्लिक करें और आपको यहाँ पर सिंपली अपना स्टेट का नाम लिखना है। बेटर यही है, या नहीं तो आप अपने कॉलेज स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हमको बिहार का देखना है तो हमने यहाँ पर सिर्फ लिखा बिहार। जैसे आप बिहार लिखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर बताया गए हैं कि बिहार में करीब जो है 413 ऐसे स्कूल कॉलेज, उससे भी अधिक है, यहाँ पर संख्या उसकी बढ़ती जा रही है। इतने स्कूल कॉलेज जो है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं और वो स्कूल कॉलेज अपने बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन जरूर किए होंगे जो इस पर रजिस्ट्रेशन किए हैं, या हो सकते हैं कॉलेज स्कूल रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लेकिन बच्चा का जो डाटा है यहाँ पर अपलोड नहीं किए हैं, तो कॉलेज स्कूल को बोलिएगा तो वो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके कॉलेज का, स्टेट का तो नाम मिल गया, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देखने को मिल रहा है और यहीं पर देखिए आपके स्कूल कॉलेज जो भी आपके होंगे उसका नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें है या नहीं। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर दरभंगा वाले हैं तो दरभंगा में देख लीजिए कि जो जो स्कूल यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये सब स्कूल ने अपना जो है रजिस्ट्रेशन इस पर ऑलरेडी किए हुए हैं। बहुत सारे स्कूल ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और बहुत सारे स्कूल अभी तक नहीं किए हैं, तो उनको मौका है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ से आकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन कर बच्चों की डाटा अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको 2-3 जानकारी आपको दे दिया कि आप देख लीजिएगा पहले आपके स्कूल का नाम इसमें है या नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपका स्कूल का नाम है, और जिन कैंडिडेट का नाम नहीं है आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमें कमेंट करने से बेटर है कि एक बार अपने स्कूल को जरूर बताएं कि सर इस प्रकार की स्कॉलरशिप चल रही है, आप प्लीज़ अपने स्कूल का जो है रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर कीजिए और बच्चों की डाटा जो है अपलोड करिए। अगर आपका नंबर 60% से अधिक भी है, आपका स्कूल का नाम भी इस पे रजिस्टर है, तो अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है? नेशनल स्कॉलरशिप के आप ऑफिशियल पोर्टल पर चले आएंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेंट कॉर्नर बने हुए हैं, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं पूरी गाइडलाइन आपके सामने आती है। यहाँ पर दोनों चेक बॉक्स पर टिक करें, कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, अगर नहीं भी है तो अन्य कई सारे माध्यम है, उस माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आपके पास आधार कार्ड है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को चुनना है। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, गेट OTP वाले विकल्प पर क्लिक करना है। नंबर पर एक OTP आएगा, OTP को फिल करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका OTP सफलतापूर्वक वेरीफाई होता है। आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर उपलब्ध करानी होगी। आधार नंबर आप दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा और गेट OTP वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। ध्यान रखिए आपके आधार से आपके मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर KYC किया जाता है, जिससे आपकी पूरी डिटेल फैच की जाती है। OTP से ये वेरीफाई होता है। इस प्रकार आपका जो आधार है वो सफलतापूर्वक वेरीफाई होता है और स्टूडेंट की पूरी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। नाम, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बाकी उनका एड्रेस देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर स्कॉलरशिप टाइप आपको चुनना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप स्कीम मिलेगा जिसको आपको चुनना है, और यहाँ पर स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको बतानी है। इसमें 2 कैटेगरी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर बच्चे 9वीं 10वीं के हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा 9वीं 10वीं के लिए 75,000 रुपये। अगर बच्चे 11th 12th में पढ़ाई करते हैं तो पोस्ट मैट्रिक के तहत वो आएंगे। तो आपको देखना होगा कि बच्चा अभी जो है 8वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 9वीं के लिए अप्लाई करते हैं तो 9वीं में वो पढ़ रहा होना चाहिए। वही 11वीं के लिए अप्लाई करेंगे तो 10वीं पास होना चाहिए, 11th में वो पढ़ रहा होगा। तो आपको चुनना होगा, जैसे 11th में बच्चा होगा तो पोस्ट मैट्रिक चुनिएगा, अगर 9वीं में होगा तो प्री मैट्रिक आपको यहाँ पर चयन करना है। बाकी यहाँ पर स्टेट आपको बताना है, जो बच्चे का डोमिसाइल राज्य होगा, जिस राज्य का वो निवासी होगा, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ईमेल आईडी है तो डालें, साथ ही साथ कैप्चा कोड को डालें। और नीचे में देखेंगे इनका जो भी बैंक होगा, अगर NPCI मैपिंग होगा तो यहाँ पर
इस प्रकार टिक मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो राशि है इसी अकाउंट में मिलेगा जिसमें इनका आधार सीडेड है। ये होना भी ज़रूरी है, नहीं होगा तो फिर स्कॉलरशिप का लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है। इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर संभाल कर आपको रखना है। लॉगिन करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू लॉगिन का, और यहीं से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको जो एप्लीकेशन आईडी मिला है उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। पासवर्ड के रूप में फर्स्ट टाइम लॉगिन करते ही आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को फिल करेंगे और कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, कभी कभी आपको पासवर्ड नहीं मिलता तो पासवर्ड के रूप में किसी का 5 जनवरी 2001 होगा तो पासवर्ड ऐसे डालेंगे 05/01। इस प्रकार वाला आपको ये अंडरलाइन जो है ये वाला डालिएगा, पासवर्ड आपका ले लेगा। फिर लॉगिन करेंगे तो OTP मिलेगा, उससे डालकर कंफर्म करेंगे। अब आपको यहाँ पर नया पासवर्ड सेट करना होगा। देखिए नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे, उसमें आपको ABCD का कोई भी आपको बड़ा अक्षर इस प्रकार उपयोग करें, छोटा अक्षर कोई भी सिंबल $, $, कोई भी अंक आप यहाँ पर उपयोग करें जो आपका कम से कम जो है 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इस प्रकार का पासवर्ड डालें, उससे कंफर्म करें और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रकार आपका पासवर्ड चेंज होता है और आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है। बाकी आपकी जो भी जानकारी है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर रिलीजन आपको बताना है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। बाकी आपका कैटेगरी जो भी होगा आप यहाँ से कैटेगरी को चयन करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पारिवारिक जो इनकम है वो आपको बताना होगा कि इनकम आपका कितना है। नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा डे स्कॉलर या आप हॉस्टलर है वो आप बताएंगे। जैसे डे स्कॉलर होंगे तो आपको डे स्कॉलर चुनना है। हॉस्टल में अगर पढ़ाई करते होंगे तो आप हॉस्टल को भी चुन सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी चयन करेंगे। बाकी नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल पूछी जाती है तो आपको बताना होगा कि अभी जो पढ़ाई बच्चा कर रहा है किस स्टेट से कर रहा है, उस स्टेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे और गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो सारा इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट इंस्टीट्यूट का जो नाम है इस प्रकार डालकर भी आप सर्च कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट मिलने के बाद उससे आप यहाँ से चयन करें और यहाँ से सेलेक्ट वाले विकल्प पर क्लिक करें, आपका इंस्टीट्यूट आ जाएगा। बच्चे का जो भी एडमिशन हुआ होगा तो उनको कोई ना कोई एडमिशन स्लिप मिला ही होगा। उसमें उनका एडमिशन नंबर हो सकता है, इनरोलमेंट नंबर हो सकता है या रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है। जो भी होगा उससे आपको फिल करना है। एडमिशन ईयर आपको बतानी है। उनका रोल नंबर है तो आप यहाँ पर दें। साथ ही साथ उनका जो भी सेक्शन होगा, सेक्शन है तो आप बताएं। जो जानकारी अवेलेबल नहीं हो तो उससे छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए जहाँ स्टार लगा है वो डिटेल डालना जरूरी है। अगर ये भी डिटेल नहीं है तो आप इससे भी छोड़ सकते, लेकिन मेरा माने तो ये करें कि जो जानकारी हो उससे आप जरूर फिल करें। बाकी यहाँ पर प्रेजेंट क्लास का जो कोर्स है आपको बतानी होगी कि बच्चे अभी 9th में है या 10th में है, उसकी जानकारी चयन करेंगे और उसका जो क्लास जो है कब स्टार्ट हुआ है वो डेट आपको बताना है। तो ये सारी डिटेल उनके एडमिशन स्लिप पर मिल जाता है, उससे आप फिल करेंगे। बाकी यहाँ पर मोड बताना है स्टडी का, तो यहाँ पर रेगुलर फुल टाइम को ही आपको चुनना है। लास्ट जो एग्ज़ाम बच्चा ने पास किया होगा वो 8वीं किया होगा तो 8वीं में उसका परसेंटेज भी पूछी जाएगी, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी 8वीं किस वर्ष उन्होंने उत्तीर्ण किया वो साल आपको यहाँ पर बतानी है और प्रीवियस कक्षा यानी 8वीं कक्षा में उनका क्या परसेंटेज है उसकी जानकारी आपको बताएंगे, क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपके परसेंटेज बेस पर ही मिलेगा। तो जितना अच्छा परसेंटेज बच्चा का होगा उतना अधिक चांस है कि उनको इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल पाएगा। बाकी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाइड आपको पूछी जाती है, तो इनमें से बच्चा अगर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो तो आप बता सकते हैं। जैसे PM या SSB का भी पहले एंट्रांस टेस्ट होता था, लेकिन इस बार तो टेस्ट हुआ है नहीं, तो यहाँ पर ये आप नहीं डालें वही बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ ही नहीं तो क्यों आप उससे चुनेंगे। और ये डिटेल डालना भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर बच्चा क्वालिफाई किया होगा तो आपको बताना होता कि किस राज्य द्वारा वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसका रोल नंबर और कब उन्होंने ये जो एग्ज़ाम है वो पास किया, वो जानकारी भरना होता। बाकी यहाँ पर कुछ अदर जानकारी है जिसमें गार्जियन के तौर पर जिनका भी नाम देना चाहेंगे उसका नाम आप देंगे। अगर बच्चा दिव्यांग है तो एसनो में जानकारी को देंगे। बाकी दिव्यांग अगर होंगे एस करेंगे तो आपको बताना होगा कि उनके पास UDID जो कार्ड होता है वो है या नहीं है तो उस कार्ड का नंबर देना है, किस
प्रकार की उनका दिव्यांगता है वो बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे। नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे तो ये सभी जानकारी देखेंगे डिसेबल हो जाएगा, डालने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा विवाहित है या अनमैरिड है तो आप उसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ उनके जो फादर है वो क्या करते हैं आपको बताना होगा। इतने सारे लिस्ट है, इनमें अगर कुछ करते तो ठीक है, अन्यथा अदर वाले ऑप्शन को आप चुनेंगे और एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। बाकी जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको स्कीम डिटेल में आपको देखने को मिलेगा पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप का ऑप्शन, उससे चयन कर आप फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अब अगर आपके स्कूल डाटा यहाँ पर अपलोड किए होंगे तो जरूर आपका यहाँ पर जो है पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप का स्कीम आपको खुलेगा। नहीं अगर आपका डाटा वहाँ पर अपलोड रहेगा तो इसी प्रकार आपका भी दिखाएगा कि आपके लिए कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है, आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार आ रहा है, आपका नंबर भी सब कुछ सही है, तो एक बार कॉलेज या स्कूल से आप संपर्क करिए, उनको बोलिए कि आपकी डाटा जो है अपने लॉगिन डैशबोर्ड पर जाकर वो पोर्टल पर जाएंगे, नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर, तो स्टूडेंट की डाटा जैसे ही वो अपलोड कर देगी, फिर आप जब डैशबोर्ड पर दोबारा लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्कीम जो है खुल पाएगी। तो मैंने कंप्लीट जानकारी आपको बताया कि किस प्रकार से पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप के लिए इस बार आपकी आवेदन प्रक्रिया हो रहे हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली होगी। कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हालांकि इसका लास्ट डेट का भी ध्यान रखिएगा, 31 तारीख तक ही है, लेकिन हमें जैसा लगता है इसका लास्ट डेट आगे बढ़ेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इसकी जानकारी भी मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।